और अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर में सरमा के आखिर में बर्फबारी ने मामूल की जिंदगी को मुतासर किया है। अक्सर इलाकों में बिजली दिन भर गुल रही और ट्रैफिक गायब। फजाई खिदमात भी मुतासर हुई हैं। पेश की रिपोर्ट। कश्मीर में सरमा निकलते निकलते एक बार फिर बर्फबारी हुई। कल निस्फ शब से बर्फबारी शुरू हुई। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते फिजाई खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। जमीनी ट्रांसपोर्ट भी काफी मुतासिर रहा। श्रीनगर हवाई अड्डे के ओहदेदारों के मुताबिक हवाई अड्डे पर बर्फ के साथ साथ रोशनी भी काफी कम होने की वजह से उड़ानें मनसूख हुई। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में भी बर्फबारी शुरू होते ही पहले बिजली चली गई और फिर सड़कों से ट्रैफिक गायब। रात भर की बर्फबारी के बाद हालांकि श्रीनगर में दोपहर तक 7 से 10 इंच तक बर्फ जमा हुई थी, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दोपहर तक ही चंद सड़कों से बर्फ हटा पाई थी। कुछ मकामात पर सड़कों पर दरख्त गिराए थे। लोगों को अहम राब्ता सड़कों पर पैदल चलते देखा गया। छानापुरा में लाल चौक की तरफ पैदल जा रहे कुछ लोगों ने कहा कि मुझवा में सड़क पर एक बड़ा दरख्त सड़क के बीचों बीच गिराया है और रोड बंद हो गई है। यहाँ से आगे तो पूरी रोड ब्लॉक है सर। बहुत सी जगह पे दरख्त गिरे हुए और मशीनरी तो है, उसने रोड पे बर्फ हटाई है, लेकिन नॉर्मल सी हटाई है। पूरी गाड़ी तो चल नहीं रही है। अभी सर हम देखते हैं पैदल श्रीनगर से हमें 200 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे जाना है। बागात बरजला में एक घर पर दरख्त गिरने से उसे नुकसान पहुंचा, लेकिन घर के मकीन बच गए। शहर के वस्त में वाक़े अब्दुल्ला ब्रिज पर ट्रैफिक के एहलकार गाड़ियों को धकेल रहे थे, क्योंकि फिसलन की वजह से गाड़ियां चढ़ नहीं पा रही थी। हम इस वक्त अब्दुल्ला ब्रिज पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी फिसलन है और जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उन्हें धक्का देना पड़ता है गाड़ियों को। काम ये म्युनिसिपैलिटी का था कि वो इस सड़क को साफ कर लेते ताकि गाड़ियों को फिसलन का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन वो कहीं नहीं है। अब आरएनबी के कुछ लोग यहाँ पे इस सड़क को एक तरह से थोड़ा सा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गाड़ियां यहाँ से चढ़ सकें। ये रोड की किसको मेंटेन करना है? मेंटेन जो सिटी के जो रोड है वो एसएमसी को करने हैं। अब हम आरएनबी भी कोलैबोरेशन करता है। जहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम होगी वहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर इस वक्त स्किड हो रहा है। अब इसके लिए हम ये मैनुअली पर्सन्स लगाए हैं काम करने के लिए। ये कर रहे हैं काम ताकि ये व्हील ट्रैक खुल जाए और रेस्टोर हो जाए ट्रैक। कई मकामात पर बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और सह-पहर तक बिजली गायब थी। महकमे बिजली के एहलकार बिजली बहाल करने की कोशिश करते रहे। इधर श्रीनगर पहुंचे कई सयाह बर्फ का मजा लेते दिखाई दिए। हम लोग ये सोच के आए थे कि शायद हमारा एंड ऑफ सीजन रहेगा तो स्नोफॉल नहीं मिलेगा, बट अनएक्सपेक्टेडली बहुत स्नोफॉल मिला। हमारा सोनमर्ग का प्लान कैंसिल हो गया, बट यहीं पे हमारा सोनमर्ग हो गया। कल तो बारिश हो रही थी तो पूरी होप से छोड़ दी थी कि स्नो कुछ होगा यहाँ पे, एंड देन सडनली स्नोफॉल हो गया। बहुत अच्छा लगा। सुबह उठ के ही बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का, एकदम पूरा बर्फ से कवर्ड देखा है। सोनमर्ग जाना था बट अनएक्सपेक्टेडली रोड जाम होने की वजह से हम नहीं जा पाए, तो हम यहीं पे सोनमर्ग मना रहे हैं। वैसे तो फरवरी में बर्फबारी कोई नई बात तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खुली धूप के चलते बाहर का समा बंद गया था। ऐसे में बर्फबारी कई लोगों के लिए हैरान कुन रही। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे से आज तमाम परवाजें मनसूख हो गईं। 41 परवाजें मनसूख हो गई हैं। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के साथ साथ लगातार हुई बर्फबारी से परवाजें उड़ान नहीं भर पाई। फजाई खिदमात मुतासर होने से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना रहा। उधर बर्फबारी की वजह से वादी की वाहिद रेल सर्विस को भी आज दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया। भारी बर्फबारी से बडगाम में आम जिंदगी मुतासर हुई। कई दूर दराज इलाकों के सड़क राब्ते मुनक़ता हैं। बिजली का तरसीली निज़ाम टूटने से बिजली गायब है। बडगाम में कई इलाकों में 2 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हुई। मेन टाउन और एयरपोर्ट के इलाके में 5 से 8 इंच बर्फ जमा हुई है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया भी इस मरतबा सड़कों से बर्फ हटाने में देर से निकली। बडगाम मेन टाउन की सड़कों का भी यही हाल है। इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी कि बर्फ गिरे, इतनी ज्यादा गिरेगी। हम सोच रहे थे कि गिरेगी, अगर थोड़ी सी गिरेगी तो उसकी वजह से हमारे पास जो आज देरी हुई है इसके लिए भी अपने लोगों से माफी मांगता हूँ। और जो आज का बर्फ है
तो हमने किया है अभी, मान लो कि मोर देन 60% हमने कंप्लीट किया है। विद इन आवर्स वी विल कंप्लीट इट। 1-2 घंटे लग जाएंगे और तो 2 घंटों में हम क्लियर करके देंगे। शदीद बारिश और बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए मुकम्मल तौर से बंद है। जिला रामबन के कैफेटेरिया, मारूक और पंडियाल में पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर रही। जिला रामबन में नाशरे से बानिहाल के दरमियान हजारों की तादाद में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा रहीं। तहम आज जम्मू कश्मीर में किसी भी जानिब से ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक मौसमी व शाहराह की हालत के पेश नज़र कल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के चलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। शदीद बर्फबारी की वजह से बिजली के तरसीली निज़ाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बालाहमा श्रीनगर में महकमे का एक ट्रांसमिशन टावर गिर गया, जिसकी जद में आकर 2 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। टावर गिरने से केरू, संपुरा और दीगर इलाकों में बिजली की किल्लत पैदा हो गई। उधर कंडीजाल पामपुर में 132 kV रावलपुरा बिमना ट्रांसमिशन टावर को भी बर्फबारी की वजह से शदीद नुकसान पहुंच गया है। लाइन्स नेशनल हाईवे पर गिर गई थी, इसकी वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। बाद में SDP पामपुर मीर इम्तियाज़ अहमद और उनकी टीम ने महकमे के मुलाजमीन की मदद से लाइनों को हटाकर आमदरफ्त को यकीनी बनाया। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी, SSP पुलवामा और SSP अवंतीपुरा ने सूरत हाल का जायजा लिया। सेल चरसो अवंतीपुरा में 220 KTPL टावर को भी बर्फबारी से नुकसान पहुंचा है। लाइनें गिर जाने की वजह से खेतों में मौजूद घास को आग लग गई। महकमे ने 3 जगहों पर टावरों की मरम्मत शुरू की है। जुरिस्डिक्शन में जो भी लाइंस आती हैं उनमें खाली ये एक वाहिद लाइन है जहाँ पे टावर गिरा है। ये बेसिकली सप्लाई करता है फ्रॉम पामपुर टू रावलपुरा ग्रिड 132 kV लेवल पे। इसमें एक टावर डैमेज हुआ है, इसमें रेस्टोर करने के लिए हमें 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन बाय दैट टाइम हम रावलपुरा ग्रिड बेमना से थ्रू करेंगे। थोड़ा सा कटेल फोर्स कट्स हो जाएंगे, बट बाय एंड लार्ज वो सप्लाई हम दे पाएंगे कंज्यूमर्स को। बिजली जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की जो है रिस्टोर हो चुकी है। 30% बिजली जो है आज शाम तक रिस्टोर होगी। अगर आज ना हुई तो कल सुबह हो जाएगी, क्योंकि उसमें बाई फुट जो है वो काम करना पड़ता है। आपको फॉल्ट को पहले लोकेट करना है, फिर उसको रेक्टिफाई करना है और फिर उसके बाद बिजली जो है वो चलेगी। तो बाकी जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सारी रिस्टोर हो चुकी हैं। ऐसे इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। जिला कुलगाम में बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। अखरन और केलम बोजगाम इलाकों में 132 kV की सप्लाई लाइन और टावर गिरकर तबाह हो गए, जिससे जिला कुलगाम में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। महकमे बिजली ने टावर और तरसीली लाइनों की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू करने की यकीन दहानी कराई है। डिविजनल कमिश्नर ने काम तेजी से करने की यकीन दहानी की है। आए रोज कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों ये टावर गिरते? पिछले साल भी 1 टावर गिरा, इस साल 3 टावर गिरे। पावर रेस्टोरेशन का क्या है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पावर सप्लाई को रेस्टोर करे, ताकि हमें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऑलरेडी बर्फबारी से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अभी भी जो है बर्फबारी हो रही है, और खासकर हम गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर और DC कुलगाम से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द पावर को रेस्टोर करे। हो सकता है दिन में ही हो, 2 दिन लगे। अब 3 टावर नीचे हैं तो मामूली काम भी नहीं है। तो इससे पूरा डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हो गया है क्या? जी, पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं। इसमें हमें एक बात है कि जो हमें मतलब गुलगाम ग्रुप से जो भी इलाके फील होते हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जिला कुलगाम के इलाके? जी। तो मतलब कितनी पॉपुलेशन इफेक्ट हो सकती है इससे? अब इसमें यही है कि जो पीर बाजार से आगे आगे इलाका है ना, काजीगुंड को छोड़ के काजीगुंड चल सकता है वैसे भी, क्योंकि मानपुर से सप्लाई आती है। जी, ये कुलगाम का बड़ा थोड़ा चैलेंज है पावर को लेकर, उसमें थोड़ा स्पीडी वगैरह, सो दैट कि वहाँ पावर क्राइसिस ना रहे। नहीं, डेफिनेटली जो है प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक एसेंशियल फीडर की बात है, एसेंशियल फीडर्स को हम देख रहे हैं कि वानपुर से या शुपिया से कहीं से उनको सप्लाई दे दें। अगर हम पावर की बात करें, पावर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। आपने देखा कि किस तरह से ज़िला कुलगाम में आखरन
और केलम बोजगाम इलाकों में 3 टावर जो हैं वो गिरकर तबाह हो गए हैं और इस तरह से 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन जो है उसकी सप्लाई मुतासर हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरा ज़िला कुलगाम जो है गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ है। इंतज़ामिया और महकमा बिजली को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इक़दाम उठाए और पावर सप्लाई को रेस्टोर करे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। शदीद बर्फबारी की वजह से पारिबल त्राल में मुश्ताक अहमद शेख नामी शख्स के मकान की छत टूट गई है। मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुश्ताक का कहना है कि वो इंतहाई गरीब है। उन्होंने ज़मीन बेचकर ये मकान तामीर किया था, मगर बर्फबारी की वजह से उनके मकान को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार से उन्हें मुआवजा फराहम करने की अपील की है। सिनो पारस जमीन कनाल कनित मे बनाए शुरन खतर यह मकान 1.5 पोर तथा गो मे सही नुकसान अंदर पे लाबो वाबो शुर बचे बाल बाल तो बह कर अपील गवर्नमेंटस मे कर इंसाफ कह मे नुक नुक आयाल बह मजूर पेश तो वन बह कर गवर्नमेंटस अपील मे कर कह इमदाद। बहुत सारा नुकसान है। इन्होंने ज़मीन बेच के अब जो किया था, एक मकान पोर बनाया था, 1.5 पोर बनाया था, तो वो आज डैमेज हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि वो वहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें और ये मुआवजा इनको फौरी तौर दिया जाए। इस बीच श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से कई शिकारों और चंद हाउस बोट्स को नुकसान पहुंचा। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज डल झील में नेहरू पार्क और अंदरवनी इलाकों में जाकर उन शिकारों और हाउस बोट्स का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। रात में अचानक बारिश हो गया है, ये पूरा डैमेज हो गया है। देखो आपके सामने हमने दिखाया है, ये झूठ मत है, ये क्लियर है, क्योंकि अभी हाउस बोट वाला है, उस बेचारों को भी थोड़ा नुकसान हो गया। जो मेन है कि ना हमने बोला सब हाउस बोट डुबा है, सब शिकारा डुबा है, नहीं हर घाट पर हर स्टैंड इतना स्टैंड है 10, 12, 8, 9 डैमेज हो गया। अब चाहते क्या है? अभी उसकी गवर्नमेंट की मर्जी है, क्या करेगा हमारे साथ, क्योंकि हमको भी इसी में रोजी रोटी है कि नहीं। देखो हमको कितना लगेगा इसमें, अभी काम भी नहीं है इतना है, इसलिए हम थोड़ा अगर वो मदद करेंगे वो हमारे लिए बेटर है। कुछ बोट्स जो है वो सिंक कर गई, कुछ हाउस बोट्स के बारे में भी रिपोर्ट्स हैं, तो उसी का मुआयना करने के लिए हम आए हैं और इन लोगों के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं। इनको हर तरीके की मदद करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ ये थे वापस वहीं और उससे भी बेहतर इनकी मदद करके इनको वहीं पहुँचाया जाए। मौसम सरमा की आखिरी बर्फबारी चले बचा के दौरान आज वादी कश्मीर में भारी से बहुत भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 2 से 2.5 फुट बर्फ पड़ी है, जबकि वस्ती कश्मीर में 8 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी है। इस बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गए। एसएमसी और जिला इंतजामिया बिलखुसूस दही इलाकों और श्रीनगर शहर के मजाफात में सड़कों का राब्ता बहाल करने में नाकाम रही। स्किम्स अस्पताल के सामने वाली सड़क 12 बजे दिन तक साफ न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर महकमा मौसमियात ने कल से मौसम में बेहतरी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा कि इस माह के आखिर तक मौसम खुश्क ही रह सकता है। देखिए, जैसे फोरकास्ट के हिसाब से 22, 13, 20 को मौसम मुबदल रहा है, बारिश बर्फ भी हुआ है, लेकिन कल रात यानी कि 22 के रात और 13, 20 के दरमियान तो आज तो बहुत हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल हुआ है। वादी के हर जगह पे स्नोफॉल हुआ है। जम्मू रीजन में अच्छी बारिश हुआ है। वादी में तो सेंट्रल एंड साउथ कश्मीर में हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल हुआ है। सेंट्रल कश्मीर में 8 से 9 इंच तक स्नोफॉल हुआ है और साउथ कश्मीर में 2 से लेकर 2.5 फुट तक स्नोफॉल हुआ है। अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी स्नोफॉल हुआ है। साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो और 3 to मतलब मोर देन 3 फुट बर्फबारी हुआ है। अब फोरकास्ट ये है कि लद्दाख में भी अभी चंद जगहों पे दरमियान दर्जे के बर्फ हुआ है। जोजिला द्रास साइड में हेवी स्नोफॉल हुआ है। अब फोरकास्ट ये है कि आने वाले दिनों में कल मौसम ओवरऑल रहेगा। 24-25 को क्लाउडी रहेगा। 24-25 के दौरान चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश बर्फ भी होंगे, लेकिन जितना आज हुआ था उतना नहीं। जो मेन सिस्टम था वो अभी कमजोर हो चुका है। तो कल से मौसम अमूमन ठीक, यू कैन से कि सिग्निफिकेंट वी एक्सपेक्ट कि ओवरऑल बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएंगे। तो कल से फिर फ्लैट भी जो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था, विजिबिलिटी भी कल से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हालांकि प्रेजेंट जो विजिबिलिटी जो वेबसाइट के हिसाब से 800 मीटर है,
तो आने वाले दिनों में ये कल से विजिबल फ्लाइट का भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। एंडिंग फरवरी तक अभी यही जो आज तो यही मेन वेदर सिस्टम था, जो कि मेजर स्नो स्पेल था। इसके बाद कोई मेजर स्नो स्पेल नहीं है, लेकिन बीच बीच में हल्की फुल्की रह भी सकता है। जिला पुलवामा के मैदानी और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इस वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर हो गई है। कस्बा पुलवामा में तकरीबन 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। जिले के बालाई इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद पूरे पुलवामा में गुज़श्ता रात से ही बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। बागवानी शोबे के लिए बर्फबारी को काफी मुफीद समझा जाता है। उधर भारी बर्फबारी से आम लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से जिला पुलवामा के कई इलाकों का सड़क राब्ता मुनक़ता रहा। ये जो बर्फबारी कल से हो रही है, ये बागीचों के लिए अच्छी खासी है। और जो यहाँ की अभी जो सड़कें हैं, सड़कें थोड़े थोड़े उनने बहरहाल किए हैं। अभी आने जाने में लोग वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।